नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय 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 जयवंत जिनालय, नासिरहित है शाश्वत है, जिनमें जिन महिमा से मंडित जैन बिंब है भासत है। सूर्यपति के मुकुटों की मणियाँ झिलमिल करती है, जिन बिंबों के चरण कमल को धोती है, मन हरती है। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजाओं की मंदिर में मात्र घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा, भाव शून्य भक्ति रचाने से कुछ भी नहीं होगा। भले ही तत्व चर्चा में सदियां गुजार दो, मगर श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं होगा। आप सभी देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखने वाले हैं। अपना विषय अभी देव को लेकर के चल रहा है, मंदिर को लेकर के चल रहा है कि मंदिर में 3 प्रकार के स्थान होते हैं, गर्भगृह, बाहर का स्थान और आंगन जहाँ मानस्तंभ होता है। क्योंकि व्यक्ति भी 3 प्रकार की प्रकृति के होते हैं, सात्विक प्रकृति के व्यक्ति, तामसिक प्रकृति के व्यक्ति और राजसिक प्रकृति के व्यक्ति। राजसिक प्रकृति के व्यक्ति और तामसिक प्रकृति के व्यक्ति, इन 2 के बारे में विशेष रूप से बताया जाता है कि तामसिक प्रकृति के व्यक्ति वो होते हैं जो पापों से लिप्त रहते हैं, सत्य व्यसन से युक्त होते हैं, न जो द्रव्य से शुद्ध होते हैं और न भावों की उनकी शुद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति अगर मंदिर में आए तो उनको कहाँ तक स्थान दिया जाता है? तो कहा जाता है ऐसे प्रकृति के व्यक्ति, तामसिक प्रकृति के व्यक्ति, उनके कल्याण का मार्ग है कि वे मानस स्तंभ के दर्शन करें। मानस स्तंभ में मूर्ति ऊपर विराजित होती है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की जो शुभ तरंगें हैं वो नीचे की ओर आती हैं, जिसके कारण से उस व्यक्ति को उस मूर्ति की शुभ तरंगों का लाभ हो जाता है। व्यक्ति की जो अशुभ वासना भरी तरंगें हैं उससे तो मूर्ति अप्रभावित रहती है, लेकिन मूर्ति की जो शुभ तरंगें हैं उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है। इसलिए मानस स्तंभ बनाए जाते हैं और इसीलिए ही मानस स्तंभ में मूर्ति ऊपर विराजित की जाती है। और दूसरी राजसिक प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। राजसिक प्रकृति के व्यक्ति वो होते हैं जो द्रव्य से तो शुद्ध होते हैं पर भावों से अभी उनकी पूरी शुद्धि नहीं हुई है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर मंदिर में वो आते हैं तो वो दर्शन बाहर दहलान से ही करें, गर्भगृह में वो प्रवेश न करें। गर्भगृह में प्रवेश करने का अधिकार उन्हें होता है जो सात्विक प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, जो द्रव्य से भी शुद्ध होते हैं और भावों से भी शुद्ध होते हैं। इतनी विशुद्धि उनके पास होती है जो अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत,
परिग्रह परिमाण व्रत जिनके पास होता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी कहा जाता है वो जब नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहन करके आते हैं तब कभी गर्भगृह में प्रवेश करें। और जब गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो अपनी शुभ तरंगों को जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से कुछ शुभ तरंगों को वहीं छोड़ते हैं और कुछ वहाँ की शुभ तरंगों को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से मंदिर से हमें बहुत लाभ होते हैं। और जहाँ हमने मूर्ति को चार्जेबल किया है वहाँ उसे सुरक्षित रखना भी हमें बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम मंदिर में इस प्रकार के नियमों को लागू करते हैं। मंदिर में कोई भी व्यक्ति ऐसे गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता। और जब हमने इस प्रकार के नियमों का पालन किया तो मंदिर में बराबर अतिशय और चमत्कार पैदा होते हैं। तो ये 3 प्रकार की प्रकृति के व्यक्ति और मंदिर में आकर के जब इस प्रकार से पूजा आराधना आदि करते हैं तो मंदिर का अतिशय दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाता है। और इसीलिए मंदिर मोहल्लों में बनाए जाते हैं कि व्यक्ति अगर मंदिर के दरवाजे से भी गुजर रहा है, क्रोधित होकर के गुजर रहा है, तो मंदिर के दरवाजे से निकलने वाली ऊर्जा उस व्यक्ति को परिवर्तित कर देगी। व्यक्ति ऊब जाता है, घर से ऊब जाता है, दुकान से ऊब जाता है। मंदिर में आकर के बैठे तो हमें बहुत शांति का अनुभव होता है। मंदिर विज्ञान की बहुत बड़ी खोज है। उस खोज को हमें ऐसे ही नहीं खो देना चाहिए, उसका हमें लाभ लेना चाहिए। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि मंदिर हमारी जिंदगी में एक सहारा है किनारा पाने के लिए। और ऐसे मंदिर, मैंने पढ़ा मंदिर के बारे में कि एक जगह एक मंदिर बन रहा था, बहुत सारे कलाकार उसमें काम कर रहे थे। निरीक्षक महोदय उस काम को देखने के लिए आए। उन्होंने देखा कुछ लोग एक जगह पत्थर तोड़ रहे थे। निरीक्षक महोदय ने उन लोगों से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, हम तो पत्थर तोड़ रहे हैं। उनका उत्तर सुनकर निरीक्षक महोदय थोड़े और आगे बढ़े। वहाँ पर भी उन्होंने देखा कि कुछ लोग पत्थर तोड़ने का ही काम कर रहे हैं। और उनसे उन्होंने वही प्रश्न किया कि तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम तो रोजी रोटी कमा रहे हैं। उनका उत्तर सुनकर निरीक्षक महोदय थोड़े और आगे बढ़े और वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर भी लोग पत्थर ही तोड़ रहे थे। उनसे भी उन्होंने वही प्रश्न किया कि तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम परमात्मा का मंदिर बना रहे हैं। 3 जगह एक ही काम हो रहा है और पत्थर तोड़ने का, पर लक्ष्य तीनों के अलग अलग है। पहली जगह के लोग जो कह रहे हैं कि हम पत्थर तोड़ रहे हैं, वे सिर्फ पत्थर ही नहीं तोड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी को भी तोड़ रहे हैं। श्वास तो ऐसे ले रहे हैं जैसे सोनार की धौंकनी, पर जिंदगी का लाभ कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं। और दूसरी जगह के लोग जो कह रहे थे कि हम रोजी रोटी कमा रहे हैं, वो लोग जी तो रहे हैं पर जीने का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, अपनी जिंदगी को मोड़ नहीं रहे हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ कमा लेना, खा लेना और सो जाना भर है। पर जिंदगी को हम और कैसी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, ऐसा उनका लक्ष्य नहीं है। और तीसरे स्थान पर जो लोग कह रहे थे हम परमात्मा का मंदिर बना रहे हैं, वो परमात्मा का मंदिर ही नहीं बना रहे हैं, अपनी जिंदगी को भी ऊंचाई दे रहे हैं। अपनी जिंदगी में भी ऐसा ही मंदिर निर्मित कर रहे हैं जहाँ पर परमात्मा हमारी आत्मा बन कर के विराजित हो।
तो बंधु, लक्ष्य एक है तो हम अपने लक्ष्य से अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, और भिन्न भिन्न लक्ष्य होते हुए भी कार्य अगर एक है तो उसका फल हमें भिन्न भिन्न ही मिलेगा, एक सा फल नहीं मिलेगा। हो सकता है यहाँ पर आप सभी पूजन कर रहे हो, और पूजन कर रहे हो तो इस भाव से कर रहे हो कि चलो जल्दी जल्दी पूजा निपटा लें, अभी तो बहुत सारे काम करने पड़े हैं अभी दिन भर की, तो फिर आपकी वो पूजा नहीं कहलाएगी, फिर आपकी वह पूजा का आनंद नहीं कहलाएगा, फिर आपको वो भाव नहीं रहेंगे जिन भावों से हम परमात्मा की भक्ति बहुत अच्छे से करते हैं। और हो सकता है आप घर में झाड़ू लगा रहे हो, और झाड़ू लगाते लगाते आपको लगे कि चलो जल्दी जल्दी मंदिर जाना है, तो वह आपकी झाड़ू लगाना भी पूजा और प्रार्थना बन जाएगी। जैसे कि सबरी झाड़ू लगाती थी, प्रतिदिन झाड़ू लगाती थी, किस लक्ष्य को लेकर के लगाती थी कि एक दिन प्रभु श्री राम जरूर यहाँ से निकलेंगे। इस भाव को मन में संजो करके वह प्रतिदिन झाड़ू लगाती थी। उसे ये नहीं पता था कि प्रभु श्री राम कौन सी तिथि में, कौन सी तारीख में, कौन से दिन आएंगे, उसे ये कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ इतना पता था कि एक दिन प्रभु श्री राम यहाँ से जरूर निकलेंगे, तो बड़ी प्रेम से झाड़ू लगाती थी। सबरी का झाड़ू लगाना हमें यह शिक्षा देता है कि हम अपने जीवन में धैर्य और सब्रता से काम लें। उसे बड़ा धैर्य था कि कभी न कभी तो श्री राम यहाँ पर आएंगे, और ऐसे धैर्य से वह बड़ी ही भक्ति से झाड़ू लगाया करते थे। आप लोग बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं। आप लोगों ने जो मन में विचार किया और वह आपका पूरा नहीं हुआ तो आप मालाएं छोड़ देते हैं, जाप करना छोड़ देते हैं, मंदिर जाना ही छोड़ देते हैं, कई प्रकार की आपकी श्रद्धाएं बिगड़ जाती है। मुनि श्री सुधासागर महाराज जी एक बार कह रहे थे कि अगर आपके घर का कोई सदस्य कहीं एडमिट है और उसका ऑपरेशन चल रहा है, आप बड़ी भक्ति से जाप कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, बहुत गहराई से आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, और माला फेरते फेरते अगर आपको समाचार मिल गया अच्छे से हो गया सब कुछ, तो आप माला आधी रहने देंगे, उसे पूरा भी नहीं करेंगे। हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, बस इतनी जल्दी आप अपने श्रद्धा को समाप्त कर देते हैं, श्रद्धा को पूर्ण कर लेते हैं। हमारा काम बन गया, अब हम फ्री हो गए, अब क्या करना माला करके, अपने जिस लक्ष्य को लेकर के कर रहे थे हो गया। तो बंधु, उस धैर्य और सब्र हम अपने जीवन में रखें, तब हमारी श्रद्धा बनती है, हमारी आस्था बनती है परमात्मा के चरणों में। आप लोग बड़े लक्ष्य से यहाँ पर सुबह सुबह इतनी ठंड में पूजन करने के लिए आते हैं। हम देखते हैं सभी लोगों को कि कितने अच्छे से सभी लोग इतनी जल्दी भगवान की भक्ति पूजा आराधना करते हैं, पर उसको करते करते हमारा लक्ष्य भी अगर अच्छा बने, हमारा लक्ष्य भी ये बने कि हमारा सौभाग्य है कि जो श्रावक के 6 कर्तव्यों में पहला कर्तव्य बताया गया है देव पूजा, हम अपने जीवन में उस सौभाग्य को हासिल कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग तरसते हैं, कर नहीं पाते, हॉस्पिटल में पड़े हैं और तरसते हैं कि भगवान हमें 1 मिनट के लिए वीतराग मुद्रा के दर्शन मिल जाएं, लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं हो पाते हैं, और उनकी आहें कराहें ऐसी होती है कि भगवान हमारी जिंदगी में नरकों के नारकी जो होते हैं, हर पल हर क्षण ये भावना भाते हैं कि हे भगवान, एक बार भी अगर हमें मनुष्य पर्याय मिली तो जरूर कल्याण करेंगे। लेकिन हम वो सब बातें भूल जाते हैं जब हमारी जिंदगी में सुख के क्षण आते हैं, तो फिर हम परमात्मा को भूल जाते हैं, धर्म को भूल जाते हैं। लेकिन बंधुओं, धर्म को अगर हम अपने जीवन में हमेशा रखते हैं तो हमारी जिंदगी में कभी प्रतिकूलताएं नहीं आती। इसलिए मंदिर हमारी जिंदगी के लिए सहारा है,
किनारा पाने के लिए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। इतना अच्छा मंदिर इतने छोटे से गांव में है, 3-3 वेदी है और इतना अच्छा मंदिर। आप सभी लोग ऐसी श्रद्धा से भर करके यहाँ पर परमात्मा के दर्शन करें, पूजन भक्ति करें। कहीं कहीं पर लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर के सामने रहते हैं फिर भी मंदिर आने का भाव नहीं बनता, मंदिर देव दर्शन का नियम लेने का संकल्प नहीं होता। उनके लिए मैंने एक सूत्र पढ़ा था कि अगर तुम्हें मंदिर दूर लगे तो ये समझना कि नरक बहुत पास है। हाँ, ये मान करके चलना। बड़ी बड़ी सिटियों में लोग कहते माता जी क्या करें, मंदिर 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। उनके ऑफिस भले ही 20-20 किलोमीटर पर रहे तो वे दूर नहीं लगते, मंदिर दूर लगता है। जिन्हें मंदिर दूर लगता है उन्हें समझना चाहिए कि नरक बहुत पास है। तो समय अपना हो रहा है, हम प्रतिदिन ऐसे ही मंदिर मूर्ति के बारे में समझेंगे। अभी हमने मंदिर के बारे में समझा और अब ये समझेंगे कि मूर्तियों की क्या ज़रूरत होती है। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा नमः।